इन लोगों ने खाली क्या है भ्रष्टाचार फैलाया है, भ्रष्टाचार की रोटियां सेकी है, काम कुछ नहीं करा, नाम चाहिए बस इन्हें। 3 राज्य बीजेपी की झोली में गिरने वाले हैं। केंद्र में तो मोदी जी को हटाने वाला कोई है ही नहीं, कोई मोदी जी के आमने सामने तक नहीं टिकता। 40 मजदूर आ गए हैं बाहर, खुशी की बात है। 17 दिन हो गए थे, इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया? जबकि हमारे पास इंजीनियर मशीनरी पहले से ज़्यादा हम डेवलप हैं, फिर भी 17 दिन का टाइम। देखिए एक आपदा की तरह थी ये, और ये आपदा ऐसी वाली आपदा नहीं है कि कोई सुई की नोक सुई अंदर डालनी है, धागे में डालना है और धागा पिरोया और सुल दिया, ऐसा नहीं था। ये बहुत क्रिटिकल मामला था। उन 14 लोगों की जान, मतलब 17 दिन ऐसी जगह में रहना, सुरंग के अंदर रहना, एक तरह की सुरंग थी वो, इतनी लंबी सुरंग के अंदर रहना, तो आप देखिए कितनी बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी। और विपक्ष को क्या है, इंडियन अलायंस जो बना हुआ है ना, उन्हें तो खाली राजनीतिक रोटियां सेकनी है और वो रोज राजनीतिक रोटियों के ही खा रहे हैं। देखिए राहुल को लगता है कि खाली ऐसे ही काम हो जाता, तो ऐसे ही काम होने में बहुत अंतर होता है। कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि वहाँ से आप ऐसे ही निकाल लेते। वहाँ पहाड़ों का जो वातावरण है ना, इस तरह का है, कब कौन सा पत्थर ऊपर से पहाड़ गिर पड़े ना, पता भी नहीं चलता। मतलब बस ऐसे निकल जाती है और ऊपर से पहाड़ ऐसे दर दर गिरता है तो पता ही नहीं चलता है। अभी आपने हिमाचल का देखा होगा। तो कहने का मतलब ऐसी जगह में किस तरह से काम से निकलना, उसमें और भी प्रॉब्लम की बात है। और मैं धामी जी को और मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ इस उसमें कि उन्होंने पूरा आली जमला लगा दिया वहाँ पे उनको 41 मजदूरों को बचाने के लिए। तो ये है कर्नल बीपी सिंह थे, वो वहाँ गए हुए थे, है ना, आर्मी के चीफ रह चुके हैं वो। तो कहने का मतलब इन ऐसी कंडीशनों से निकलने वाले आदमी, सारे आदमी वहाँ पे थे और उनको मोटिवेशनल, लोगों को मोटिवेशन भी करा जा रहा था। उनको दाना पानी, खाना होना, भाई काजू बादाम वगैरह जो भी तो उनके खाने का सारा सामान अंदर जा रहा था। तो किस तरह की कंडीशन थी? विपक्ष तो कह रहा है मोदी जी इस चीज़ का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? तो इंजीनियर और आर्मी और सेना ने काम संभाला है तो वो सफल हो पाया ऑपरेशन। मोदी जी क्यों उनके इस चीज़ का क्रेडिट ले लेते हैं? देखिए मोदी जी क्रेडिट नहीं लेते, वो खुद ब खुद क्रेडिट उनके पास में जाता है। देखिए आप कभी भी कुछ करते हैं ना, अभी आपने क्रिकेट का मैच की बात करी, तो देखिए एक आदमी जो मोटिवेट आदमी होता है ना, जिसको प्रोत्साहन होता है, सकारात्मक जिसकी सोच होती है, वो दूसरे को मोटिवेट करता है, ना कि उसको नकारात्मक बनाता है। तो विपक्ष का काम है नकारा बनाना, हर चीज़ में नेगेटिव ढूंढना, और मोदी जी का काम है हर चीज़ में सकारात्मक ढूंढना। जब आदमी सकारात्मक सोच रखता है ना, तो उसके सारे काम अच्छे होते हैं, और जो नकारात्मक लोग होते हैं ना, वो नेगेटिविटी फैलाते हैं हर चीज़ में। तो ये अंतर है मोदी जी में और विपक्ष में। 3 तारीख नज़दीक है, 5 राज्यों के चुनाव की गिनती है उस दिन। शायद डर तो नहीं है कहीं बीजेपी इस बार, वो विपक्ष कह रहा है पांचों राज्य हार रही है? अरे सर आप ये देख लीजिएगा, 3 राज्य बीजेपी की झोली में गिरने वाले हैं और इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। 3 राज्य तो पक्का है, मैं आपको लिख करके दे सकता हूँ कि 3 राज्य बीजेपी की झोली में गिर रहे हैं। 3 के नाम बता दो। 3 के नाम राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। ये तीनों तो जाएंगे बीजेपी की ही झोली में जाना इन्होंने। तो ये है, देखिए इन लोगों ने खाली क्या है भ्रष्टाचार फैलाया है, भ्रष्टाचार की रोटियां सेकी है, काम कुछ नहीं करा, नाम चाहिए बस इन्हें। नाम ऐसे ही नहीं हो जाता बॉस, जो काम करता है उसी का नाम होता है। उसके बाद ये जब 5 राज्यों के चुनाव की रिजल्ट खत्म होगा, उसके बाद सबको पता है सीधा जवाब यही है, क्योंकि उसके बाद 2024 का चुनाव उफान पर होगा। एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पे इस चुनाव को देखा जा रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ऊंच नीच होता है किसी पार्टी के साथ, इसका इफेक्ट 2024 के चुनाव पे पड़ेगा? देखिए इसका फैक्ट 2024 पे नहीं पड़ेगा, पर विपक्ष की आ गई तो इसको हाईलाइट्स करेंगे, हवा बना देंगे इसको, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि देखिए खाली क्या है, राज्यों का चुनाव और केंद्र का चुनाव अलग अलग मुद्दे हैं। लोकसभा और राज्यसभा दोनों अलग अलग हैं। राज्य में अलग राज्य के मुद्दे होते हैं और केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं। तो जहाँ तक है, केंद्र में तो मोदी जी को हटाने वाला कोई है ही नहीं, कोई मोदी जी के आमने सामने तक नहीं टिकता। वो तो कह रहे हैं 28 दल एक साथ आ गए, इस बार बुरी तरीके से हराने वाले बीजेपी को सत्ता से बाहर करेंगे। ईडी सीबीआई का गलत उपयोग करती है ये विपक्षियों के ऊपर, आरोप है विपक्ष के लगातार ये।
वो खाली क्या है, ये सारे जो है ना जितने भी चिरकुट हैं वो खाली भ्रष्टाचार के लिए एक हुए हैं कि मैं अपना भ्रष्टाचार कैसे बचाऊं, मैं भ्रष्टाचार से कैसे बचूं, तू कैसे बचे, ये इसलिए इकट्ठे हुए हैं। नहीं तो ये लगाइए, ये तो आपस में एक दूसरे को गाली देते थे, एक दूसरे को ऊट पटांग बोलते थे, आज कहाँ चले गए, फिर एक ही थाली में आ गए। तो कहने का मतलब ये थाली के बैंगन हैं, कब किधर लुढ़क जाए कुछ पता नहीं है। नीतीश कुमार ले लीजिए, केजरीवाल ले लीजिए, ममता दीदी ले लीजिए, या अखिलेश की बात कर ले, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, दिख गई इनकी एकता, किस तरह की एकता है। राजस्थान में देख तो लीजिए। कह रहे हैं हमारा गठबंधन तो लोकसभा के लिए हुआ है ना, विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन नहीं हुआ है हमारा। देखिए, आपको अपने विचार तो मिलाने ही पड़ेंगे ना। अब आपका अगर विचार मिल तो रहे, उन्होंने बोल तो दिया लोकसभा के लिए गठबंधन, विधानसभा के लिए नहीं है। सर, बोलने और करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। बोलने को कुछ भी बोल सकता है इंसान, पर जब इम्प्लीमेंट होता है ना, असली चीज़ वो होती है, इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया। अब वो संयोजक ही नहीं ढूंढ